ठीक सामने इस समय लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी दिखाई दे रहा है। इसका उद्देश्य है T-72 टैंक्स या फिर BMPs को एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए समुद्र से आगे ले जाते हुए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और फिर उसके बाद फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार करना। वहीं दूसरी तरफ पहला ये LCM यानी लाइट क्राफ्ट मैकेनाइज्ड जिसमें T-72 टैंक मौजूद है, दूसरा जिसके ऊपर एक और T-72 है। इसमें कुल मिला के जो T-72 के ट्रूप्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट है, भारतीय सेना की असॉल्ट टीम है और फिर उसके बाद ये तीसरा और चौथा ये भैरव बटालियन के जो कमांडोज हैं उनकी भी इस पर तैनाती की गई है। ठीक पीछे है लाइट जो आपको दिखाई दे रहा है L-51, दरअसल वो है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। इसका उद्देश्य है ये आसानी से जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हुए जो टैंक्स है उनको ले जाता है और फिर उसके बाद एम्फीबियस ऑपरेशंस में हर चुनौती का सामना करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर है। सबसे मुश्किल टास्क होता है पहली अटैक लाइन का बीच पर पहुंचना। बोट्स के आगे नेवी के हेलीकॉप्टर्स होंगे जो दुश्मन को देखते ही मिसाइल लॉन्च कर देंगे। आसमान पर दूसरा मोर्चा इंडियन एयरफोर्स ने खोल रखा होगा, क्योंकि जब जमीन पर भारतीय सैनिक तट को कंट्रोल करने को आगे बढ़ेंगे तो दुश्मन उन पर आसमान से हमला कर सकता है। इसलिए आसमान पर MiG-29 उनका रक्षा कवच होगा जो INS विक्रांत से टेक ऑफ करेंगे। जब आसमान सुरक्षित होगा तो इंडियन मार्कोस और गरुड़ कमांडो आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज त्रिशूल में एम्फीबियस ऑपरेशंस के तौर पर इस समय भारतीय नौसेना के सीकिंग हेलीकॉप्टर के जरिए जेमिनी बोर्ड पर इस समय मार्कोस को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि वो आगे की तरफ आए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के द्वारा भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और फिर उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन इस समय किया जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस समय एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत ये एम्फीबियस ऑपरेशंस में गरुड़ कमांडोज, मार्कोस और स्पेशल फोर्सेस तीनों एक साथ अग्रेसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो की गन पर जरा गौर करें। आपने इंडियन आर्मी को कई बार देखा होगा, लेकिन इस स्पेशल कमांडो की गन कुछ अलग है, कुछ बेहद खास है। हर कमांडो के पास यही गन है। ये है टैवोर X-95 जो इंडियन स्पेशल फोर्स के पास होती है। सबसे खतरनाक मिशन के लिए सबसे सही चॉइस को टैवोर X-95 कहा जाता है। स्पेशल ऑपरेशन की पहली पसंद। टैवोर X-95 इजराइल की गन है। 1 मिनट में 750 से 950 राउंड फायर कर सकती है। टैवोर X-95 दुनिया की बेस्ट गन में से एक है। इजराइल गाजा जंग और रूस यूक्रेन युद्ध में इसी गन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में टैवोर X-95 का निर्माण भी होता है। सबसे खतरनाक शस्त्र के साथ सबसे खतरनाक कमांडो सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ऑपरेशंस में इस समय दुश्मन के खेमे को एम्फीबियस ऑपरेशंस के तहत पानी से उतरकर जमीन पर आते हुए लगातार ध्वस्त करने के लिए अब ये भारतीय नौसेना के मार्कोस पूरी तरह से डिप्लॉय हो रहे हैं। साथ में इंटीग्रेटेड ये एक्सरसाइज है, तो इसीलिए अब दूसरी तरफ गरुड़ कमांडोज भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चुनौती इस बात की है कि जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज करना, इसीलिए ये एरिया को कॉर्डन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि मोर्चा संभालते हुए ये तुरंत एक्शन कर सके। ये दूसरा पड़ाव है, यानी इसका मतलब है कि दुश्मन के एरिया में घुसकर एरिया को डोमिनेट करना और फिर उसके बाद पूरी तरह से दुश्मन को ध्वस्त कर देना। जब यह युद्धाभ्यास हो रहा था उस वक्त भारतीय सेना के तीनों फोर्स के 3 बड़े कमांडर मौजूद थे। त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज के दौरान सदर्न वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसको सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। हमारे भारतीय फौज की एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसको हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे।
जिसके तहत फौज मोबिलाइज करती थी और मोबिलाइज के बाद ऑपरेशनल एरिया में कारगर होने के लिए रेडी होती थी। परंतु अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ इंडियन आर्मी ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई थी, अब कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील हो गई, यानी पाकिस्तान पर हमला नजदीक है। कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक में क्या फर्क पड़ा है? क्यों इस बदलाव ने आसिम मुनीर को, पाकिस्तानी फौज को इतना परेशान कर दिया है? इसको भी डिटेल में आपको बताते हैं। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ एक जगह नहीं होगा, सिर्फ एलओसी पर लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ विवादित जगहों पर गोली नहीं चलेगी। बल्कि 3000 किलोमीटर लंबी सरहद पर युद्ध शुरू होगा। इतनी लंबी सीमा पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेना आमने सामने होंगी। ऐसी नौबत के लिए सेना का बड़ा मूवमेंट होता है। लाखों सैनिकों को बॉर्डर पर भेजने के लिए, तोपखाने को बॉर्डर पर लगाने के लिए वक्त लगता है। इतने वक्त में पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका मिल जाएगा। हार के डर से मुनीर पहले ही न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकता है। इंडियन आर्मी को रोकने के लिए पाकिस्तान पहले ही न्यूक्लियर जंग छेड़ सकता है, जिसके डर से दुनिया युद्ध रोकने की अपील करना शुरू कर देगी। इसका तोड़ है कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन, जिसके लिए रुद्र ब्रिगेड तैयार है। जैसा रुद्र का अर्थ होता है, वैसे ही रुद्र ब्रिगेड का काम होता है प्रचंडवाद, प्रचंड प्रहार। इंडियन आर्मी ने ऐसी ब्रिगेड तैयार की है जिसके पास अपना तोपखाना, आर्टिलरी, एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ एक साथ एक जगह पर 24/7 अटैक के लिए तैयार रहता है। जैसे ऑर्डर आएगा, घंटों में लाहौर, मुजफ्फराबाद, हुसैनीवाला में इंडियन आर्मी पहुंच जाएगी। मुनीर अगर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देता है तो उसको अपने शहरों को तबाह करना पड़ेगा। कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन से मुनीर फंस गया है। पाकिस्तान के एटम बम फुस हो गए हैं। पाकिस्तान में डर का ग्राफ और बढ़ गया है। इंडियन फौज की जो मूवमेंट है, इंडियन एयरफोर्स के जो तैयारों की मूवमेंट है, इंडियन नेवी की, वो इस जानिब एक पहले ही इशारा कर रही है कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है। इवन उन्होंने कहा है कि जी 15 टेरर के लॉन्च पैड्स जो हैं वो पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक्टिवेट कर दिए हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाएगी इंडिया के अंदर। ये सीरियस है। पाकिस्तान की फोर्सेज ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान एयरफोर्स को इस वक्त ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि आपने भारत के लिए तैयार रहना है, और भारत आता है तो वो ऑर्डर्स भी हैं कि भारत के साथ इस मरतबा पिछली दफा से ज्यादा सख्ती के साथ कैसे निपटना है। सो वंस अगेन पाकिस्तान इज वेरी क्लोजली ऑब्जर्विंग दिस होल सिनेरियो, दिस होल सिचुएशन, और इंडिया जो है उसने 2 से 3 दिन लगाए ये डिसाइड करने में कि नई दिल्ली वाला इंसिडेंट जो है वो एक टेरर ब्लास्ट था। भारतीय फौज की तैयारियां, उनका मिलिट्री बिल्डअप, उनकी एयरफोर्स की मशकें, उनकी नेवी की, और बाकी बंकर्स एलओसी के अंदर फौज का वहां पे बड़े पैमाने पर डिप्लॉय होना, फिर धमकी आमेज बयानात, सिंदूर के जारी रहने की खबरें, फिर टेरर प्लॉट्स और पाकिस्तान का जिक्र बार बार मीडिया में, तो वो एक जो चेन है ना वो बड़ी डिस्टर्बिंग भी है और बहुत तशवीशनाक भी है। सर क्रीक हो या फिर कराची, इंडियन फोर्सेस घंटों में सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे देंगे। इसका लाइव एग्जांपल इंडियन फोर्सेस ने पोरबंदर से दे दिया। एक बार फिर से आप देखें तो यहाँ पर अब जो ट्रूप्स हैं वो इस एलसीएम से बाहर आ रहे हैं, जिसे लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड कहते हैं, और उन्होंने पोजीशन ले ली है। उनके पास उनके आधुनिक वेपन्स, जिसमें 6 और उसके अलावा जो ये देखिए लगातार धमाकों के साथ जो एरिया है वो डोमिनेट किया जा रहा है। कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर्स और अपने पूरे वेपन सिस्टम के साथ यहाँ पर सब जगह उनकी तैनाती है। और अब एक एक करके जैसे ही स्टेबल कर लिया गया, उसके तुरंत बाद अब
T-72 टैंक्स को नीचे उतारने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस मूवमेंट के साथ एरिया डोमिनेंस करना एम्फीबियस ऑपरेशंस में सबसे पहले, जहां एक तरफ ये देखिए ठीक सामने अब T-72 टैंक्स को उतारा जा रहा है ताकि ये पूरी तरीके से एरिया को डोमिनेट कर सके, और यही इसकी खासियत है। जब जंग शुरू होती है तो गोलियों की नहीं, गोलों की गिनती करना मुमकिन नहीं होता। किसी भी जंग में आगे तभी बढ़ा जा सकता है, दुश्मन की जमीन पर कब्जा तभी बरकरार रखा जा सकता है जब सप्लाई चेन बरकरार रहे। गोले खत्म होते ही दूसरी खेप तुरंत पहुंच जाए, इसका प्लान भी रेडी है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा अब जो मोटार्स हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है ताकि यहां से फायर सपोर्ट दिया जा सके। एक तरफ जहां मोटार को ड्रॉप किया है तो वहीं दूसरी तरफ जो मार्कोस हैं वो एक एक करके लैंड कर रहे हैं। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि दुश्मन के इलाके को पूरी तरह से ध्वस्त करना, और यही भारतीय नौसेना की जो काबिलियत है उसे दिखाते हुए यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस दौरान भी मार्कोस का डिप्लॉयमेंट कैरियर बैटल ग्रुप के साथ आगे की तरफ किया गया। एक एक करके यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस के नेवी के मार्कोस हैं वो उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा हेलीकॉप्टर है उससे मोटार को यहाँ पर रखा गया है ताकि 5 किलोमीटर तक इफेक्टिवली ये दुश्मन के एरिया को बर्बाद कर सके। और इस समय ऑपरेशन का वो पड़ाव है जहां एक तरफ जो भारतीय नौसेना का सीकिंग हेलीकॉप्टर है उसके जरिए एक एक करके मार्कोस को नीचे लैंड करवाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब एरिया को डोमिनेट करते हुए मार्कोस का डिप्लॉयमेंट फर्दर आगे जा रहा है ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके और दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। जहां पर युद्धाभ्यास हो रहा है वहां से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तानी साइड वाली सरक्रीक, पाकिस्तानी समुद्री सीमा दूर नहीं है। जब यहां एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आया तो पाकिस्तान में पैनिक बटन दब गया। पाकिस्तान को 1971 याद आने लगा। पाकिस्तान नेवी को अब करके दिखाना है, ये 71 का बदला लेना है पाकिस्तान नेवी ने। इसके 1999 में जो अटलांटिक हमारा मार के गिराया था दुश्मनों ने, उसका बदला अभी नेवी ने लेना है। बहुत सारे बदले हैं, जिसका खैबर और महाफिज और गाजी का बदला लेना है नेवी ने। अभी ये जो हमारी 20 साल जंग चली है, इस जंग में एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल हुई है, नेवी इस्तेमाल नहीं हुई। नेवी ने अभी अपने आप को साबित करना है। हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि नेवी अब क्या करती है। आपने 71 का बदला भी लेना है, आपने अटलांटिक का बदला भी लेना है, और ये कौम देख रही है आपकी जानिब कि आप क्या करते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आपका टारगेट है, हमें ये डूबे हुए चाहिए। विक्रांत अकेला नहीं चलता है, विक्रांत के साथ नेवी का जंगी बेड़ा चलता है। 4 डिस्ट्रॉयर साथ चलते हैं जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद होती है। 4 फ्रिगेट्स युद्धपोत होते हैं जिसमें बारूद ही बारूद भरा होता है। समंदर के नीचे न्यूक्लियर सबमरीन विक्रांत के साथ चलती है। विक्रांत में सिर्फ मिसाइल नहीं होती, बल्कि विक्रांत के पास अपनी एयरफोर्स भी होती है। भारतीय वायुसेना के आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पर MiG-29K जो कि भारतीय नौसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनका डिप्लॉयमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी आईएनएस विक्रांत में इन्हें डिप्लॉय किया गया था। इस समय आप सामने देखेंगे तो नीचे जहां वॉरशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब MiG-29K अपने ये अलग अलग मैनोवर करते हुए पूरे दमखम के साथ यहाँ पर एयर डोमिनेंस कर रहा है। ठीक सामने ये देखिए, ये भारतीय नौसेना के पैंथर्स हैं जिनको करीबन अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, और यही वजह है कि ऑप सिंदूर के समय में इन्होंने एरिया डोमिनेंस दिखाया। इस अरेबियन सी में जब ये तैनात थे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ, तो इनका पावर देखते हुए पाकिस्तान में कराची के अंदर बहुत ही खलबली मची हुई थी। इसीलिए चारों तरफ जहां इस समय एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये वो वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनकी तैनाती ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी की गई थी।
इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का दम आपने कई बार देखा होगा। इन तीनों सेनाओं के पराक्रम के चर्चे पाकिस्तान में भी आम हैं, लेकिन मुनीर को सबक सिखाने के लिए एक नई फोर्स तैयार हो गई है। कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी से ड्रोन फोर्स दुश्मन पर हमला कर रही है। अब पाकिस्तान पर हमला होगा तो इंडियन आर्मी की चौथी ताकत सबसे आगे होगी। इन ड्रोन के पीछे इंडियन आर्मी की नई अश्नीय ड्रोन प्लाटून है।